किसी ने ये पूछा था कि एलएलबी करें या पॉलिटेक्निक करें या फिर बीटेक करें, क्या सही रहेगा। तो इनिशियली लेवल पे हम जो देख रहे होते हैं वो पैसे को लेके देख रहे होते हैं कि कहाँ पे जल्दी हम सक्सेस, या सक्सेस तो नहीं कह सकते लेकिन कहाँ पे हम जल्दी सेटल हो सकते हैं फाइनेंशियली। तो देखो सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप पॉलिटेक्निक जी कप से करोगे, जी कप होता है उसका एंट्रेंस, अगर उसके थ्रू कर रहे होंगे पॉलिटेक्निक, या फिर बीटेक या आईआईटी की बात की जाए, आईआईटी के बाद जो आप इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, या फिर यहाँ पे बात की जाए क्लेट की, तो अगर इनके थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अगर आप कोई सा भी कोर्स करते हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, देखो सबका फील्ड अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है। तो इसीलिए इनसे ये मत सोचना कि मैं क्या ही बता रहा हूँ, लेकिन जो पूछा है मेरे से उसमें डिफरेंस बता रहा हूँ आपका। तो करने के बाद क्या होता है, अगर आपको एडमिशन मिल जाता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो जाता है। अगर आप लॉ फील्ड से हो तो आपका प्लेसमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में हो जाता है। अगर आप आईआईटी सेक्टर से हो तो वहाँ पे भी अच्छे खासे पैकेज, यानी कि वहाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही आपका पैकेज सेट हो जाता है, वहीं से आपका प्लेसमेंट हो जाता है। उससे अच्छा आपके पास कुछ होता ही नहीं है इनिशियली लेवल में सेटल होने के लिए। तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है सभी के लिए। अगर मान लो वहाँ पे नहीं होता है आपका प्लेसमेंट, तो उसके बाद क्या होता है, फिर हसल करनी पड़ती है, सफ़र करना पड़ता है, थोड़ा बहुत इंटर्नशिप करनी पड़ती है। और इंटर्नशिप पेड और अनपेड दोनों होती हैं, तो वहाँ पे आपको सीखना पड़ता है। जहाँ तक कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है इंटर्नशिप में, देखो इंटर्नशिप का मतलब ही होता है सीखना, जिस भी फील्ड में आप हो। तो अगर आप सीख रहे हो ना, तो सामने वाला अगर आपको पैसे दे रहा है तो वहाँ पे वो सीखने वाली क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। एक्चुअल में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अगर आप फ्री में इंटर्नशिप करते हो तो वहाँ पे सीखने के लिए ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये सभी सिनेरियो में सच नहीं है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उतना ही बता रहा हूँ मैं केवल आपको। लेकिन अब मैं लॉ फील्ड से हूँ तो लॉ का ज़्यादा बता सकता हूँ आपको, बस इतना ही है। अगर आपको कुछ नहीं होता तो फिर देखो कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा है, देखो सबसे मेन पार्ट होता है लीगल फील्ड में नेटवर्किंग का। जितना आपके संपर्क जितने ज़्यादा जिन लोगों से हैं जो कि इस फील्ड में हैं, उतना ही आपके लिए बेटर है। बहुत ज़्यादा मायने रखता है नेटवर्क लीगल फील्ड में। नेटवर्क डायरेक्ट कॉर्पोरेट में लग जाओगे, किसी की भी सिफारिश की, किसी की भी कैसी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉ फर्म में लग जाओगे, वहाँ पे सेटल हो जाओगे ईजिली। किसी भी एडवोकेट के अंडर आप काम सीखने भी लग जाओगे और उसी के अंडर एसोसिएट भी बन सकते हो, ईजिली हो जाएगा। दिक्कत वहाँ पे आती है जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, जैसे कि मैं हूँ एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, जिनकी संपर्क में कोई नहीं होता उनको थोड़ा ज़्यादा हसल करनी पड़ती है, जिनको या जिनके रिलेटिव्स या फिर जिनकी जानकारी में या जिनका नेटवर्क अच्छा है उनको कम हसल करनी पड़ती है। डायरेक्ट फ़ोन घुमाया, भाई हाँ मेरे को ये करना है, तो वहाँ पे हो जाता है ईजिली। अगर आपकी कोई भी जुगाड़ या कोई भी जुगाड़ी बोलते हैं ना नेटवर्किंग को, अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो अगर आपकी कोई जुगाड़ नहीं है तो वहाँ पे आपको हसल करनी पड़ती है। पैसा स्टार्टिंग में कहीं भी नहीं है। ये एक्चुअल में मान लो सभी को स्किल चाहिए होता है, सभी को क्वालिटी चाहिए होती है। कोई अगर सामने वाला आपको पैसे दे रहा है तो कोई भी फ्री फंड में आपको पहले तो सिखाए फिर पैसे भी दे, ऐसी उम्मीद ना ही करो। और पैसे मिल भी रहे हैं जहाँ से, वहाँ पे आपको सीखने के लिए मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है तो यही है। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। अगर लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो मेरी पर्सनल सलाह आपको यही रहेगी कि आप कोई कुछ भी करो यार, लेकिन एक्चुअल में दिल से करो, मेहनत से करो। क्योंकि आगे चल के डिग्री मायने उतनी नहीं रखती, बस स्किल रखती है, आपको आता क्या है उस बेस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि सीखना है। रट के पास हो जाओ वो अलग चीज़ है, लेकिन सीख जाना है, तब आगे आप एक्सेल करने वाले हो फ्यूचर में। बाकी आपकी मर्जी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।